प्रिपरेशन लेवल इतना अप हो चुका हुआ है, अगर प्रीलिम्स हो जाता है तो मेंस क्वालिफाई होकर इंटरव्यू कॉल भी आ जाता है। ऐसे नॉर्मल स्टूडेंट आ जाते हैं बीए या बीएससी करके, वो 32 ईयर एज अपनी यहाँ पर मतलब ख़त्म हो जाती है उनकी है, इसके बाद बी प्लान कोई रहता नहीं है। तैयारी आपको बराबर करनी पड़ेगी, जितना अटेम्प्ट उसको आपको करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको बी प्लान लेके चलना है। चाहते हो कि मुझे सिविल सर्वेंट ही बनना है तो कहीं भी सर्व कर सकते हो, और भी सारे डिपार्टमेंट है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकारों में से एक संजीव सान्याल का एक बयान आता है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, जिन्होंने 5 से 8 साल दे दिया है इस चीज़ में, अपना जीवन व्यतीत कर दिया है, वो एक तरीके से व्यर्थ है, क्योंकि वो उस बीच कम अटेम्प्ट में ही दूसरी चीज़ें भी कर सकते थे। हम लोग बात करेंगे आज मुखर्जी नगर में और छात्रों से बात करेंगे जो यूपीएससी दे रहे हैं। और आप अभी क्या, कौन सा ईयर, कौन सा अटेम्प्ट है आपका? हमारा ही सेकंड अटैम्प्ट है। आपको क्या लगता है इस बयान से, आप कितने सहमत हैं? सुना है इसमें? ये उनका कहना मतलब सही है। अगर इसके साथ साथ हम कुछ अपनी कोई और भी स्टडी करते चले जाएं तो मतलब बेनिफिट रहेगा। हमारे पास बी प्लान हो जाता है। ऐसे नॉर्मल स्टूडेंट आ जाते हैं बीए या बीएससी करके, वो 32 ईयर एज अपनी यहाँ पर मतलब ख़त्म हो जाती है उनकी है, इसके बाद बी प्लान कोई रहता नहीं है, फिर करने के कोई ऑप्शन नहीं रहते हैं। और इसके बाद में कोई नई स्किल सीखने में उसमें भी प्रॉब्लम आती है। 32 ईयर एज खत्म होने के बाद अगर कोई नई स्किल सीखोगे तो उसमें माइंड वर्क भी इतना अच्छा नहीं करता है जितना करना चाहिए। तो इसमें ये हो जाता है, अगर आप इसके साथ में कुछ भी आईटी या कुछ भी अगर अपना आप करना चाहते हैं तो उसके साथ अगर कोई बी प्लान में रखते हैं तो आपको बेनिफिट ये रहता है। तो 32 अगर आपका नहीं सिलेक्शन होता है तो आप उस स्कीम में जा सकते हैं। तो एक तरीके से आप भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं, तो एक तरीके से जो उन्होंने बयान बोला कि आप या तो पूरा 5 साल मत दीजिए, 1-2 अटेम्प्ट में अगर आपको समझ में आता तो स्विच कर जाइए। क्या सहमत हैं आप? नहीं, प्रिपरेशन का जर्नी ऐसा है कि आप स्टार्टिंग से लेकर के एक बेस बनाने तक में है ना 2-2.5 साल चले जाते हैं, तो आपको पता करने में पता चल जाता है कि हाँ मुझे एक्चुअल में करना क्या है। जैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तब जो भी सिंसियर स्टूडेंट होता है वो ये नहीं सोच के देता है कि हाँ चलो इस बार नहीं हुआ तो अगली बार दे दूँगा। उसका मन में ये रहता है कि इस बार जितना मैंने पढ़ा है, जितना एनालाइज किया है, जो भी मॉक लगाया है, इवन जो भी टेस्ट सीरीज सॉल्व किए हैं, जो भी क्वेश्चन ट्रेंड सेटअप रहा है, उसके आधार पर वो अटेम्प्ट देते हैं। उसके बाद भी नहीं होता है, प्रीलिम्स नहीं होता है, या फिर उसका मेंस में प्रिपरेशन रहता है। अभी एक बैरियर बना हुआ है प्री। अभी बहुत सारे मेरे जो सीनियर्स वगैरह है उनका प्रिपरेशन लेवल इतना अप हो चुका हुआ है, अगर प्रीलिम्स हो जाता है तो मेंस क्वालिफाई होकर इंटरव्यू कॉल भी आ जाता है। वो इस लेवल पे भी आ चुके हुए हैं। जहाँ तक रहा सवाल उनका, जो उन्होंने कहा है, उन्होंने बात एक तरह से सही ही बोली है। उन्होंने ये कहना चाह रहे हैं कि जिनको एक्चुअल में सिविल सर्वेंट बनना है, आप क्यों सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हो, वो ये भी बताना चाह रहे हैं। उस एम को पहचानो, उस हिसाब से अगर आप मेहनत करते हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप यूपीएससी नहीं होता तो स्टेट पीसीएस भी है। तो अगर कोई प्लान्स है आपका, आप चाहते हो कि मुझे सिविल सर्वेंट ही बनना है तो कहीं भी सर्व कर सकते हो, और भी सारे डिपार्टमेंट है तो उस समय भी आप सर्व कर सकते हो। या अगर आप ठीक है आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बन पाए, अब तो सिविल सर्वेंट जिन्होंने मेंस दिया है उनको भी जॉब दी जा रही है। कई सारे वैकेंसी जो निकाली गई है, बशर्ते उसको अलग से प्री होता है, फिर इंटरव्यू लिया जाता है, उसके आधार पर उसको सिलेक्शन लिया जाता है। आपसे सवाल पूछते हैं, आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक तरीके से अगर आप जैसी बात इन्होंने कही कि इतना लंबा अगर आप अटेम्प्ट दे देते हैं तो आपके मन में क्या रहता है कि हम देते रहें जब तक निकल ना जाए। होता क्या ना कि इस जो दौरान जो तैयारी की होती है ना, इसमें ये होता है कि व्यक्ति इतना तैयारी कर लेता है कि फिर पीछे हटने कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो मोदी जी के जो स्टेटमेंट है उसका बस सीधा सा मतलब ये है कि मोदी जी का नहीं, उनके सलाहकार। तो उनके सलाहकार की जो स्टेटमेंट, उसका मतलब ये है कि आप एक बी प्लान लेकर चलिए, जिससे ये है कि कल भविष्य में आपको कोई अंधकार ना हो, आप किसी भी काम के लिए अडिग रहें। मतलब आपके अंदर ये ना हो कि यूपीएससी में तो कुछ नहीं, मतलब आपका जीवन चलते रहना चाहिए, एक प्रक्रिया है जो चलते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि इस तैयारी के बाद जो है आपका काम जो है आपको लगे मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तो क्या इस बयान से आप खुद भी सहमत हैं कि ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं देंगे, या फिर जब तक चलेगा नहीं, जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक पा नहीं लेते? तैयारी आपको बराबर करनी पड़ेगी, जितना अटेम्प्ट उसको आपको करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको बी प्लान लेके चलना है। जहाँ तक अटेम्प्ट आपको देना है, जहाँ तक आप कॉन्फिडेंट है, आपको वहाँ तक अटेम्प्ट देना चाहिए। और उसके बाद यदि आपके पास ऑप्शन नहीं बचता यूपीएससी का, तो आप उसके पास पीसीएस स्टेट पीसीएस का है, आप वो दे सकते हैं। अदर बैकअप प्लान है, एजुकेशन में जो लोग बीएड करते हैं वो प्लान है, ठीक है। बहुत सारे मेंस के बाद जो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब आजकल मिलने लगे वो प्लान है। बहुत सारे प्लान है। इस तैयारी का मतलब ये नहीं कि आपके साल बर्बाद हो रहे हैं, आप मजबूत बन रहे हैं, आपका व्यक्तित्व जो है बहुत मजबूत बन रहा है। आप किसी फील्ड में जाएंगे तो आप मजबूत ही बनेंगे, वहाँ अपने जो है मजबूती से काम करेंगे आप। ये बात इनकी बहुत सही है कि तैयारियों का कहीं ना कहीं फ़ायदा तो होगा। तो यहाँ के छात्रों से जो हमने बात की, इससे ये तो पता चला कि कहीं ना कहीं ये भी सहमत हैं कि तैयारियाँ इतनी ना करें
कि पूरा अपना बर्बाद कर दें या कुछ। अगर आपको सही समय पे समझ में आ जाए, प्लान बी समझ में आ जाए तो छोड़ दें, चले जाएं, और नहीं तो तब तक तैयारियां करने का जो इनका जो इच्छा रहती है कि एक अटेम्प्ट हो गया, दूसरा भी हो सकता है, उसमें लगे रहते हैं तो पूरा समय निकल जाता है। तो रिएक्शन मिक्स आ रहा है, कुछ लोग सहमत भी हैं, कुछ लोग असहमत भी हैं। दिल्ली से पीयूष राय, भारत एक्सप्रेस।